हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान जी में स्वागत है। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है कलयुग के बाद का समय कैसा होगा। चलिए जानते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों में काल चक्र अर्थात समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस समय हम सभी कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग का मतलब काला युग, कलह क्लेश का युग, जिस युग में सभी का मन असंतोष से भरा हुआ है, सभी मानसिक रूप से दुखी हों। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। वर्तमान समय में ये सब होता हुआ दिख रहा है। आज चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई दे रहा है। पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कलयुग का आरंभ कब हुआ? कलयुग में भगवान किसका अवतार लेंगे? कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? चलिए जानते हैं कलयुग का समय कैसा होगा। वीडियो सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, जिससे आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है। गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है। गीता के अनुसार परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। जैसे एक आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, जैसे दिन के बाद रात आती है, जैसे ऋतु भी अपने निश्चित समय में परिवर्तित होती है, ठीक उसी प्रकार एक निर्धारित कालखंड के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना अटल सत्य है। कलयुग के बाद फिर से सतयुग का आरंभ होगा। धरती अपना 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी। जैसे 22वां चक्र चल रहा है, आगे इसी प्रकार काल चक्र चलता रहेगा। ग्रंथों में कलयुग के अनुसार एक कथा का वर्णन किया गया है। किसी ने भगवान विष्णु जी से पूछा, प्रभु, अभी द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के अनुसार अब कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस नए युग को जानेंगे कैसे? तब विष्णु भगवान ने कहा, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा, धरती पर भूखमरी, बीमारियां, गर्मी, सर्दी, तूफान और बर्फबारी, बाढ़ अपनी चरम पर होंगे, तब समझ लेना कलयुग शुरू हो चुका है। कलयुग की शुरुआत स्त्री के केसों से होगी। अभी जिन केसों को स्त्री का आभूषण माना जाता है, उन्हीं केसों को स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगी। उसके बाद सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे। जिस दिन पुत्र पिता पर हाथ उठा देगा, समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। जब हर घर में कलह क्लेश होना शुरू हो जाएगा, तब समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। वर्तमान में देखा जाए तो शास्त्रों में लिखी बातें सत्य हो रही हैं। पहले मनुष्य की आयु 100 साल थी, जो लगातार घटते हुए 65 से 70 साल तक आ गई है। ऊंचाई में भी 5 से 6 फीट ही रह गई है। पानी का संकट गहराने लगा है और प्रदूषण के कारण हवा जहरीली हो रही है, जिसका असर धरती की फसलों पर भी दिखाई दे रहा है। पर अब सवाल ये उठता है कि जब त्रेता युग में पाप बढ़ा,
तो भगवान राम ने अवतार लिया। जब द्वापर में अधर्म हुआ तो कृष्ण ने अवतार लिया। और जब कलयुग धर्म की हर सीमा को पार कर जाएगा तब किसका अवतार होगा? मैं, ब्रह्मा और शिव एक हो जाएंगे। और फिर जब कलयुग हम सब पर हावी हो जाएगा तो हम तीनों मिलकर इस युग का अंत कर देंगे और एक नई युग का शुरुआत होगा जहां सब कुछ फिर से सत्य होगा। कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए। तो इसका अर्थ यह है कि कलयुग का 5121 वर्ष बीत चुका है और 4,26,880 वर्ष अभी बाकी है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु 11 से 12 वर्ष हो जाएगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की भी हत्या करने में संकोच नहीं करेंगे। मनुष्य पूजा पाठ बंद कर देंगे, गायें दूध देना भी बंद कर देंगी। मानवता खत्म हो जाएगी, लड़कियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, उनका अपने ही घर में शोषण होगा। बाप, भाई, बहन, बेटी कोई भी रिश्ते नहीं रह जाएंगे। भाई भाई का शत्रु हो जाएगा। पति पत्नी भी एक दूसरे से बेवफाई करेंगे। जो लोग बलवान होंगे उन्हीं का आतंक चलेगा। जब कलयुग अपनी अंतिम सीमा में होगा तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग और सतयुग के संधि काल में होगा। पुराण कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने में विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल्कि अवतार प्रकट होगा। कलयुग की समाप्ति के बाद जो नया युग आएगा वह सतयुग के नाम से जाना जाएगा। शिव पुराण में भी कलयुग के बारे में बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य केवल दूसरों की निंदा करने में तत्पर रहेंगे। दूसरों के धन हड़पने की इच्छा मनुष्य के मन में घर कर जाएगी। ये ऐसा युग होगा जिसमें मनुष्य नास्तिक और पशु बुद्धि वाले होंगे। वो चोरी चकारी कर अपना पालन करेंगे, स्वयं को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट पति का अपमान करने वाली होंगी और सास ससुर से घृणा करेंगी। स्त्रियां किसी से नहीं डरेंगी, मलिन भोजन करेंगी, उनका स्वभाव बहुत बुरा रहेगा। ये सब बातें कलयुग में घटित दिखाई दे रही हैं। अभी कलयुग का 5,000 साल पूरा हुआ। अभी कलयुग समाप्त होने में लाखों समय बाकी है। अब ये सोचिए, कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा तब क्या होगा? श्री कृष्ण जी ने महाभारत में बताया कलयुग का अंत कैसे होगा। बड़े भयंकर युद्ध होंगे, भारी वर्षा और प्रचंड गर्मी होगी। लोग चोरी बहुत करेंगे। अंत में मनुष्य की आयु 12 वर्ष तक रह जाएगी। बहुत कमजोर और रोगी हो जाएंगे। भगवान विष्णु जी कहते हैं कलयुग जब अपने चरम पर पहुंच जाएगा, पृथ्वी लोक से धन समाप्त होने लगेगा। तब मैं कल की रूप लेकर
इस पृथ्वी पर पापों को मुक्त करूंगा और फिर एक नया युग आएगा, अर्थात सृष्टि चक्र परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें में प्रवेश करेगी। तब फिर से नव युग आरंभ होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। भगवान विष्णु को कल्कि अवतार में कैसे पहचाना जाएगा? ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों लोग को त्रिदेव कहा गया है और तीनों लोगों के काम बटे हुए हैं। ब्रह्मा जहाँ सृष्टि का निर्माण करते हैं तो वहीं विष्णु जी संसार के पालक हैं और शिव जी संहार के देवता माने जाते हैं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ा है तब भगवान विष्णु किसी न किसी अवतार रूप में धरती पर पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट हुए हैं। शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतार का उल्लेख मिलता है। इसमें से विष्णु जी 9 अवतार ले चुके हैं। अभी कलयुग में अंतिम अवतार लेना बाकी है। भगवान विष्णु कल्कि अवतार कब लेंगे? शास्त्रों में कहा गया है जैसे जैसे घोर कलयुग आएगा वैसे वैसे धर्म, पवित्रता, आयु कम की कगार पर आ जाएंगे। जो वर्तमान में घटनाएं घट रही हैं, कलयुग के अंत में ये घटनाएं अपनी चरम पर होंगी। शास्त्रों की माने तो प्रभु का अवतार युगों के अंत में होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। कल्कि पुराण के अनुसार चमचमाती तलवार हाथ में लिए हुए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे। तब कलयुग का अंत करेंगे और फिर नए युग अर्थात सतयुग की शुरुआत होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।